हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 में अकाउंट के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लेजर, जो आपकी बुक में लेसन नंबर 13 है। लेजर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये अकाउंटिंग में यूज होता है। तो बेटा बता दें, अकाउंटिंग के 4 स्टेप होते हैं, पहले भी बताया गया है। जर्नल एंट्री फर्स्ट, लेजर सेकेंड, थर्ड ट्रायल बैलेंस एंड फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल एंट्री पर डे की जाती है और अकाउंटिंग जो ईयर होता है वो 1 साल का होता है, 365 डेज। तो आप जान सकते हैं कि जर्नल एंट्री 365 डेज पर डे की जाती है। लेजर आपका पर मंथ बनता है, यानी महीने में एक बार, तो 1 साल में 12 टाइम्स। ट्रायल बैलेंस एक बार बनता है 1 साल में, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपका 1 साल बनता है। ये सारी एक्टिविटी उसी तरह से है जैसे किसी स्कूल में आप जाके 1 साल तक पढ़ते हैं। डेली जो क्लास करते हैं उसे हम अकाउंट में जर्नल एंट्री कहते हैं। मंथली जो टेस्ट होता है उसे हम लेजर कहते हैं। और जो 1 साल में फाइनल एग्ज़ाम होता है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। और हम लोग का रिजल्ट आता है पढ़ाई का पास या फेल, और अकाउंट का रिजल्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज सेकेंड स्टेप लेजर पढ़ेंगे। लेजर जर्नल एंट्री के बाद बनता है। मतलब आइए पहले कुछ टॉपिक देख ले बुक के हिसाब से, उसके बाद हम लोग आगे उसको समझेंगे। लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट इंटर्ड इन जर्नल और स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स। कहने का मतलब है बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्री होती है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। और जो सेकेंड स्टेप उसका होता है जर्नल एंट्री के बाद, जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम लेजर कहते हैं। इन द अदर बुक्स अदर वर्ड आर इंटरेस्ट रिकॉर्ड इन द जर्नल और स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक are classified and in the order to ascertain the position of a particular account. All transactions relating to the particular account are collected at one place in ledger. यानी सारे ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री बनती है उसके बाद सारे जर्नल एंट्री को एक प्लेस पे, एक जगह पे रखने को ही, कलेक्ट करने को ही हम लोग लेजर बोलते हैं। इन द शॉर्ट ए लेजर इज ए बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस वेदर पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल रियल नॉमिनल जानते ही आप, इनको एक जगह इंटरप्राइजेस के एक बुक में एक साथ रखने को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। एलसी कॉपर ने क्या दिया डिफिनेशन, द बुक विच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड अ लेजर। ठीक है, यानी जो आपके ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसका परमानेंट रिकॉर्ड रखने को ही, सारे ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड रखने को ही क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू J.R. बार्टलीबाय, द लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट एंड इट इज इन दिस बुक दैट all the business transaction would ultimately find their place under their account in a duly classified form. मतलब कुल मिला के सब लोगों ने कहा जो भी कहा, हम अपने मन से बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो बेटा जर्नल एंट्री जो होती है वो डेट वाइज होती है, ठीक है। और जो हम 1 महीने की जर्नल एंट्री करते हैं 1 मंथ की, जैसे जनवरी है 1 जनवरी से 31 जनवरी, ये 1 महीने 31 डे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। और उस ट्रांजैक्शन का क्या बनाएंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो पर डे जर्नल एंट्री की जाती है और उस जर्नल एंट्री से हम क्या बनाएंगे, 1 महीने का लेजर। पर मंथ में यही एक्टिविटी होती है,
तो ये लेजर बनाने का मतलब क्या है, क्यों लेजर बनाया जाता है, और बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, ये आपको सिखाया जाएगा। सपोज दैट, जैसे कोई दुकान है बेटा, बिजनेस है, सपोज दैट किसी भी चीज़ की, कपड़े की, जूते की, किसी भी चीज़ की, किराने की दुकान है, और वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन करते होंगे, सामान खरीदने जाते होंगे, और ये शॉपकीपर उन्हें सामान बेचता होगा। तो अब मैटर यह है कि मान लीजिए एज्यूम दैट ये सारे लोग उधार खरीदते हैं एज ए क्रेडिट परचेज। तो फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूं, सपोज दैट ये क्या है, श्याम। अब श्याम ने ट्रांजैक्शन किया, क्या ट्रांजैक्शन किया, फर्स्ट डे को उसने 100 रुपये का सामान खरीदा एज ए उधार क्रेडिट, फिर सेकेंड डे को उसने 500 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, जब फर्स्ट डे को खरीदा होगा तो फर्स्ट डे को बनी होगी, सेकेंड डे को खरीदा होगा तो सेकेंड डे को बनी होगी। फिर उसने थर्ड डे जो है 200 रुपये पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो फिर जर्नल एंट्री बनी होगी। यहाँ पे क्या हुआ होगा, श्याम को सामान सोल्ड किया गया है तो श्याम डेबिट टू सेल्स, फिर सेकेंड को भी 500 रुपये का सोल्ड किया गया है तो श्याम डेबिट टू सेल्स, और फिर 200 रुपया कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब उसके बाद फिर फोर्थ को वह 1000 रुपये का सामान उधार ले गया। तो ऐसे वो ट्रांजैक्शन श्याम ही नहीं किया होगा, बाकी लोग भी तो किए होंगे। मान लीजिए दूसरा है राम, तीसरा है मोहन, ठीक है। तो अब मैटर यह है कि मान लीजिए कि लेजर 1 महीने में बनता है, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 महीने बाद श्याम बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है ये आप बताइए कि मेरा कितना उधार है, उसी समय राम भी पहुंच जाता है और वो भी कहता है कि आप बताइए कि मेरा कितना उधार है, मोहन भी पहुंच जाता है। ऐसे 20 लोग 25 लोग पहुंचते हैं और पूछते हैं सेठ जी बताइए कि हमारा कितना उधार है। तो अब बताओ, क्या एक बैग वो बिजनेसमैन अपनी दुकान करेगा, अपने बिजनेस को चलाएगा, कस्टमर को देखेगा कि इन लोगों का प्लस माइनस करेगा? तो वो पहले से, क्योंकि मैंने बताया ना कि लेजर का मतलब समझाया जा रहा है, वो पहले से ही इनके हिसाब को प्लस माइनस करके रखिएगा कि हमें श्याम से कितना लेना है, राम का प्लस माइनस करके रखिएगा। मतलब क्या प्लस माइनस, यानी कितना वो उधार सामान ले गए हैं और कितना हमें पेमेंट किए हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो नेट अमाउंट जो है वो पहले से निकाल के रखेगा। तो उसी श्याम का अलग एक पेज होगा जिस पे श्याम का नाम लिखा होगा, राम का एक अलग पेज होगा, ठीक है। उस पेज पे सिर्फ श्याम का ट्रांजैक्शन होगा, राम वाले पेज पे सिर्फ राम का ट्रांजैक्शन होगा, मोहन वाले पेज पे सिर्फ मोहन का ट्रांजैक्शन होगा। तो इन लोगों का पता चल जाएगा पर्सनली कि इनका कितना उधार है, इनका कितना उधार है, इनका कितना उधार है। उसी पेज को ही हम लेजर बोलते हैं बेटा। यानी 1 महीने का ट्रांजैक्शन सिर्फ पार्टिकुलर 1 पॉइंट का, जैसे श्याम का ट्रांजैक्शन, राम का ट्रांजैक्शन स्पेशली 1 महीने का, मोहन का ट्रांजैक्शन, परचेज का भी लेजर बनेगा। यानी जर्नल एंट्री में जितने नाम होंगे, बहुत सारे नाम होते हैं, जर्नल एंट्री को चेक करना पड़ेगा, परचेज, कैपिटल, कैश, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में जितने नाम होंगे उतने लेजर बनेंगे। आइए हम आपको एक एग्जांपल फेस कराते हैं। आप एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन है बेटा, ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन से हम पहले जर्नल एंट्री बनाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये जर्नल एंट्री बनाया। तो जर्नल एंट्री में जितने नाम है, देखो जर्नल एंट्री बनाया, सारी जर्नल एंट्री क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन के, इधर भी जर्नल एंट्री है, आप देख सकते हैं। तो जितने नेम है उस नाम के लेजर बनेंगे, और हर लेजर का कोई ना कोई मतलब होगा, रिजल्ट होगा उसका। अब नाम मैं आपको दिखा दूँ। पहला है कैश, ठीक है, तो पहला कैश का लेजर बनेगा। नंबर 1 मैं नोट भी करते चल रहा हूँ, आपको टोटल नंबर आप लेजर बता दूंगा। पहला आपका कैश का बनेगा। दूसरा आपका नाम है कैपिटल, कैपिटल का लेजर एक बनेगा। तीसरा आप देख सकते हैं
फर्नीचर, तो फर्नीचर का लेजर बनेगा। फोर्थ नेम देखिए, कैश हो चुका है, परचेज का बनेगा। किसी भी नाम का एक ही लेजर बनेगा, परचेज, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए, परचेज के बाद क्या आता है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गारमेंट्स, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। और सिक्स आपका हो जाएगा मोहन गारमेंट्स। पॉइंट नंबर, लेजर नंबर 7 आते हैं नीचे, विशाल हो चुका है, परचेज रिटर्न का बनेगा। लेजर नंबर 8, विशाल हो चुका है, कैश हो चुका है, डिस्काउंट रिसिप्ट का बनेगा। उसके बाद कैश हो चुका है, सेल्स का बनेगा। 9 ये मैं लिख रहा हूँ, सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद हीरो लिमिटेड, फिर इसके बाद ड्राविंग्स, परचेज कैश भी लिखा जा चुका है, परचेज भी लिखा जा चुका है, मोहन गारमेंट्स हो चुका है, कैश हो चुका है, डिस्काउंट रिसिप्ट हो चुका है। इधर आ जाइए, कैश हो चुका है, डिस्काउंट अलाउड, लेजर नंबर 12, डिस्काउंट अलाउड। हीरो लिमिटेड लिख चुका हूँ, कैश लिख चुका हूँ, सेल्स लिख चुका हूँ, परचेज हो चुका है, पवन ब्रदर्स बनेगा, लेजर नंबर 13। उसके बाद रेंट और सैलरी 14 एंड 15, रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। तो जितने भी जर्नल एंट्री में नेम थे मैंने लिख दिया आपके सामने, टोटल 50 नेम है। कैश, कैपिटल, फर्नीचर, परचेज, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गारमेंट्स, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसिप्ट, सेल्स, हीरो लिमिटेड, ड्राविंग्स, डिस्काउंट अलाउड, पवन ब्रदर्स, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। यानी आपके 15 लेजर बनेंगे। इसके कहने का मतलब क्या है, क्यों बनते हैं बता दें। एक महीने का इनका रिकॉर्ड है। जैसे कैश अकाउंट बनाने का मतलब क्या है कि बिजनेस में कितना पैसा आया और बिजनेस से कितने पैसे गए, प्लस माइनस करके देखेंगे कि हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं। मान लीजिए हमारे बिजनेस में एक महीने में 1 लाख रुपए आया बेटा, उसमें से 80,000 रुपये चले गए, 80,000, तो माइनस करके देखिए 20,000 बचे हैं कि नहीं। और 20,000 उसके बाद अपने कैश काउंटर में चेक करिए, अगर 20,000 है तो सब कुछ ठीक है, अगर कम है तो या तो अकाउंट कहीं गलत है या तो किसी ने चुरा लिया है। कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में कितना कैपिटल है, दैट क्लियर। अगर चेंज हुआ है प्लस माइनस तो चेक कर लीजिए कि प्लस माइनस करके कैपिटल कितना है। फर्नीचर अकाउंट, एक महीने में कितना फर्नीचर खरीदा गया है, ठीक है, कितने का फर्नीचर बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें, सारे फर्नीचर हैं कि नहीं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, एक पॉइंट का ही हम लोग वहाँ पे हिसाब किताब करते हैं। एक पॉइंट का एक पेज होता है। परचेज, एक महीने में कितने का सामान परचेज किया, खरीदा। विशाल ट्रेडिंग कंपनी, सामान खरीदे हैं कि बेचे हैं, पैसा लेना है कि देना है, कितना लेना है और कितना देना है विशाल को, ये समझना। सेम मोहन गारमेंट्स, उससे भी सामान खरीदा या बेचा, पैसा देना है कि लेना है, कितना देना है और कितना लेना है, यानी मोहन गारमेंट्स का टोटल हिसाब किताब। परचेज रिटर्न, एक महीने में कितने का सामान वापस आया। डिस्काउंट रिसिप्ट, एक महीने में कितना डिस्काउंट रिसिप्ट मिला है। सेल्स, एक महीने में कितना हमने सामान बेचा है 1 मंथ में। हीरो लिमिटेड का क्या हिसाब किताब है। ड्राविंग, घर एक महीने में कितने का सामान अपने यूज करने के लिए ले गए। डिस्काउंट अलाउड, एक महीने में डिस्काउंट अलाउड कितना मिला है, यानी एक महीने का टोटल रिजल्ट। पवन ब्रदर्स से सामान खरीदा है कि बेचा है, उधार कि नकद, अगर उधार बेचा है तो कितना पैसा मिला है और कितना पैसा देना है, ये सारी चीज़ें। रेंट, एक महीने में कितना मैंने किराया दिया, एक महीने में हमने कितना सैलरी दिया, यानी एक महीने की जर्नल एंट्री का ये रिकॉर्ड आएगा। और ये रिकॉर्ड जब हम लोग क्योंकि महीने में एक बार बनाते हैं तो एक साल में 12 बार बनाएंगे, और वो रिकॉर्ड जाएगा फाइनल स्टेटमेंट में, यानी लास्ट वाले में जाएगा जहाँ आपका प्रॉफिट लॉस आएगा। तो बेटा ये रहा लेजर की बातें। और यहाँ पे आइए देखिए लेजर कैसे बनता है। 15 लेजर थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला कैश, पहला है ये, दूसरा कैपिटल, तीसरा फर्नीचर, चौथा परचेज, ठीक है, फोर्थ है ये। फिफ्थ आ जाइए, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, 6 मोहन, परचेज रिटर्न 7, डिस्काउंट रिसिप्ट
8, सेल्स 9, हीरो लिमिटेड 10, ड्राइंग्स 11 हो गया, डिस्काउंट अलाउ 12, पाउंड ट्रेडर्स 13, रेंट 14, सैलरी 15। देखिए खत्म हो गया। तो इसे कैसे बनाना है इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। गुड डे बेटा, गुड बाय।